जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, इस बार 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन बस बांध देना तुलसी में ये चीज, आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके घर से बीमारी, नकारात्मक शक्तियां, कष्ट, आपके बंद किस्मत के ताले, आपका पति माला माल हो जाएगा। लेकिन यह जो शुभ संयोग बना है, 400 वर्षों बाद बना है, ऐसा संयोग बना है। यदि ये वीडियो शादीशुदा महिलाएं, सुहागिन महिलाएं देख रही हो, तब तो इसके अति शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। वैसे इस बार का जो सावन है, 10 जुलाई के दिन पहला सोमवार पड़ा है। सावन 4 जुलाई से शुरू हुआ और 31 अगस्त तक है। टोटल पूरा का पूरा ये 2 महीने का सावन है। और इस बार के सावन में पूरे 8 सोमवार हमको मिलेंगे व्रत करने को, जिसमें से 4 सोमवार हमको सावन में और 4 सोमवार अधिक मास, जिसको मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो 4 सोमवार हमारे सावन में और 4 सोमवार हमारे पुरुषोत्तम मास में करने को मिलेंगे। और जो भी सुहागिन महिला है, यदि 8 सोमवार का व्रत जो है विधिवत सच्चे मन से यदि कर लेती हैं और भोले बाबा के चरणों में, भोले बाबा के शरणों में गिर जाती हैं, तो बस उनके बंद किस्मत के ताले हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं और उनको जीवन में धन्य धान पति सुख समृद्धि सब चीज बस ऐसो आराम से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हो, तो कम से कम हमारे कमेंट में हर हर महादेव तो जरूर लिख दे और भोले बाबा के नाम पर इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। वैसे जो सावन का महीना होता है ना, बहुत ही पवित्र महीना होता है। माता पार्वती और भगवान शिव का दोनों के लिए बहुत ही प्यारा महीना होता है। इस महीने में हल्की हल्की बारिश है और बारिश का भी मौसम होता है, जिस वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों लोग एक साथ धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। और जिस भी भक्त के घर अच्छा माहौल, अच्छा सच्चे दिल से भक्ति देखते हैं, बस उनके घर में निवास कर जाते हैं और माता पार्वती का उनके ऊपर जो है सच्चे दिल से आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। लेकिन जो सुहागिन महिलाएं होती, बस इस दिन कुछ नहीं करना है, कुछ ना करे, बस सच्चे दिल से बस 1 लोटा जल आप ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यदि बेलपत्र और भांग धतूरा भी चढ़ाते थे, तब तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन से सभी संकटों का छुट्टी हो जाता है। अब चाहिए कि आपके घर का कोई भी परिवार का एक सदस्य कम से कम तांबे का लोटा या पीतल का लोटा में लेकर के 1 लोटा जल और उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल मिला करके उस भोले बाबा के शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा करने से आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमारी से ग्रसित हो, आपका धन व्यापार कुछ भी यदि अस्त प्रस्त पड़ा हुआ है, तो बस वह सभी काम शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आने शुरू हो जाएंगे। जिस भी भक्त के माता पिता नहीं हो, तो बस एक बार भोले बाबा को, शिव को आप अपने पिता मान लीजिए और माता पार्वती को माता मान लीजिए। बस देखिए, यदि आप सच्चे दिल से उनको माता पिता बस स्वीकार करिए, भोले बाबा अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आपके पुकारने पर एक बार वह दौड़े दौड़े अपने पुत्र के पास चले आएंगे और जो कुछ भी आपको कमी रहेगी, जो कुछ भी आपकी इच्छा रहेंगे, बस भोले बाबा चुटकियों में सही कर देंगे। वैसे भोले बाबा और तुलसी का विद्रोह होता है, लेकिन इस बार ऐसा संयोग बना है कि बस इस सावन महीने में पहले सोमवार से बस तुलसी के साथ कुछ ऐसा कर देना, तुलसी के जड़ में बस एक छोटी सी चीज बस बांध देना, बस आपकी किस्मत खुल जाएगी। ये बहुत ही भाग्य का, बहुत ही सौभाग्य वाला इस सावन का महीना पड़ा। वैसे ही कहा जाए तो 400 वर्षों बाद ऐसा 2 महीने का सावन लगा हुआ है। प्रत्येक हिंदू इस सावन के महीने का इंतजार करते हैं। ये सावन का त्यौहार बहुत ही खुशहाली का त्यौहार होता है। सभी भक्त, सभी शादीशुदा, सभी सुहागिन महिलाएं इस दिनों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे नियम है कि बस इस दिनों में 10 जुलाई के दिन आप माता तुलसी के अर्थात तुलसी के पौधे के जड़ में बस कुछ ऐसे चीजें बांध दे जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को तुलसी माता का भी पूजा बड़े सच्चे भाव से, सच्चे दिल से करना चाहिए।
हम लोगों को जानना चाहिए कि कैसा जल दे, किस प्रकार पूजा करें, क्या बाध दे, ढेर सारी ऐसी चीजें होती है। वैसे माता तुलसी जो है माता लक्ष्मी का एक स्वरूप होती है, और जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का भी सम्मान होता है और माता लक्ष्मी वास करती है। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो माता तुलसी जो एक प्रकार से विष्णु की, भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं। इस वजह से जिस घर में माता तुलसी का सम्मान होता है, पूजा किया जाता है, बस उनके घर में यूं ही माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। जो भी चीज यहाँ पर चढ़ाई जाती है, आखिर कैसे क्या करे माता तुलसी के चरणों में, ताकि तुलसी माता हमारे जीवन पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ सके। वैसे तुलसी माता का जो भी पौधा होता है उस जगह पर साफ सुथरा रखना चाहिए, गाय के गोबर से वहां पर लीप देना चाहिए। यदि वहां पर पुताई करने के बाद रोज बस वहां पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो बस इसके कई गुना फल मिलते हैं। वैसे वेद पुराण में भी इस सावन महीने में तुलसी पूजा करना अति आवश्यक होता है, और जिसके साथ में आप जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी यदि पूजा करते हैं तो बस आपके घर में धन्य धान से कभी कमी नहीं होगी। चूंकि भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी तुलसी का बहुत ही पवित्र रूप में एक पौधा माना जाता है। यह एक औषधि पौधा है और इसका प्रयोग तांत्रिक भी करते हैं और हर जगह धार्मिक जगहों पर भी करते हैं। वैसे विष्णु की पत्नी मानी जाती है और जगत जननी भी कही जाती है। तुलसी को बहुत दुर्लभ वरदानों में से एक वरदान है, और तुलसी का जिस घर में पूजा होता है उस घर में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। बस इनके पूजा करने से, और जिस घर में त्रिदेव का वास होगा उस घर से महापाप का विनाश हो जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाती है। हर तरीके से इसी वजह से माता तुलसी का पूजा करना चाहिए। यदि हमारे घर के आंगन में हो तो अति शुभ होता है, वहां पर एक दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। इस सावन महीने में आपको सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी माता के जगह पर एक दीपक जलाए, उनके साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजा जरूर करें। बहुत सारे भक्त ये गलतियां करते हैं कि बस तुलसी का पौधा लगा करके वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, यदि आप तुलसी को एक माता मानते हैं तो माता को चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन सभी भक्त ये गलतियां जरूर कर देते हैं कि माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ा देते हैं, कई सारे दिन चुनरी को बदलते ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है कि माता तुलसी को कभी भी लाल चुनरी नहीं चढ़ाना है, हमेशा सफेद चुनरी चमकती हुई चढ़ाना है। सफेद चुनरी चढ़ाते हैं तो तुलसी माता अति प्रसन्न हो जाती है। कुछ भक्त हमारे तुलसी विवाह भी कराते हैं, और जो भक्त शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराते हैं उनके कई सारे जन्मों के पाप जो कष्ट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, और बस उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसे सावधानियां भी करना चाहिए, ताकि तुलसी का यदि पूजा करते हैं उसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी है। तुलसी के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी के अगल बगल थोड़ा दूरी पर भी नहीं रखना चाहिए, कम से कम दूरी बनाकर यदि रखते हैं तो अति फलदायी होते हैं। क्योंकि यदि आप तुलसी के नीचे शिवलिंग को रख देते हैं तो भोले बाबा का जो अपमान होता है, जिसकी वजह से उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। तो कभी भी तुलसी के नीचे शिवलिंग और गणेश भगवान की मूर्ति ना रखें, नहीं तो आपके जीवन में संकट ही संकट आ जाएगा। और जहां पर भी आप भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित करते हैं उस जगह पर आप कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि कपड़ा सुखाने से उसका एक एक बूंद अगर उनके ऊपर पड़ता है तो गंदा जल होता है, जिसकी वजह से भोले बाबा की कुदृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाएगी और बस कोई नहीं बचा पाएगा आपको विनाश होने से। वैसे तुलसी के पत्तों को या तुलसी को कभी भी रविवार के दिन नहीं छूना चाहिए। माता तुलसी का जो भी जल चढ़ाते हैं वह जल जो है शुद्ध रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। यदि आपके हो सके तो उसमें आप 2 बूंद गंगा जल डाल कर माता तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो इसके अति फलदायी फल मिलते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि जो बस तुलसी के पौधे के बस जड़ में मात्र बांध देना एक चीज को हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपके पास जो कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, आपके जीवन से संबंधित हो, पति से संबंधित हो, पत्नी से संबंधित हो, बाल संबंधी हो, संतान संबंधी हो, धन सुख किसी भी प्रकार की कोई भी यदि समस्या, बस इसको बांधते वक्त बस आप बोल दीजिएगा, आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। करना क्या आपको, पूर्णिमा के दिन
लाल मोली धागा लेना है और लाल मोली धागे में 5 हल्दी की गांच बांधते, माला के तरीके से बना देते तो और अच्छी बात है। माला के तरीके से 5 हल्दी की गांठ उस मोली धागे में बांध करके तुलसी के जड़ में आप बांध करके कहिएगा, जो कुछ भी आपके अंदर की मन की जो है कल्पनाएं होंगी, मन की जो कुछ भी इच्छाएं होंगी, आप तुलसी माता के आगे हाथ जोड़ करके माथा पटक करके उनसे कहिएगा, रो करके कहिएगा, तो बस वह माता आपको अपना पुत्र समझ करके आपके सारे के सारे बिगड़े काम बना देंगी, आपकी मन की इच्छाएं पूरा हो जाएगा।